अपना दास अनिरुद्धाचार्य, आप सबका दास। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में, महाराज का मंत्र कार्यक्रम। 3, 2, 1 आपके बीच में फिर उपस्थित है आपके लिए एक सुंदर ज्ञान की धारा लेकर के। आप सभी को आज अन्नकूट की गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वीडियो बनाकर मैसेज करके जो टीवी पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं आप भी भेज सकते हैं, और आप भी सुंदर प्रश्न भेज करके अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। आज का विषय भगवान गोवर्धन। जब इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया तब भगवान ने भक्तों की रक्षा के लिए गिरिराज जी को एक उंगली पर धारण किया और भक्तों की लाज बचाई, उनकी रक्षा की। सबसे बड़ी बात इस गोवर्धन पूजा में हमें यह सीखनी है कि जैसे ब्रजवासी भगवान के आश्रित थे, उन पर कोई संकट आया दौड़कर भगवान की शरण में चले गए। हम पर भी जीवन में जब कोई संकट आए तो बिना देर लगाए भगवान की शरण में ही जाना चाहिए। जैसे ब्रजवासी भगवान की शरण में गए तो भगवान अपने भक्तों के लिए गिरिराज जी को उठा करके और भक्तों की रक्षा की। भगवान ये कहना चाहते हैं कि भक्तों के लिए मुझे पहाड़ भी उठाना पड़े तो मैं पहाड़ भी उठाने को तैयार हूँ। और पहाड़ उठाना भक्तों के लिए ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। भगवान ने पहाड़ उठा करके अपने भक्तों की लाज रखी, रक्षा की। भगवान कहते हैं कि गिरिराज जी की आप परिक्रमा करें, गिरिराज जी की आप सेवा करें तो मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा। ये गिरिराज जी कौन है? जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था तो हनुमान जी एक पहाड़ को, एक पर्वत को जो हिमालय की तलहटी से गोवर्धन को लेकर के राम सेतु के निर्माण के लिए लेकर जा रहे थे, तब सूचना मिली कि राम सेतु का कार्य तो पूरा हो गया। हनुमान जी को सूचना मिल गई। हनुमान जी ने गिरिराज जी से कहा कि राम सेतु तो पूरा हुआ। गिरिराज जी बोले, आप तो राम काज के लिए मुझे ले जा रहे थे, अब आप बीच में ही मुझे छोड़ देंगे क्या? तब हनुमान जी ने राम जी से कहा कि प्रभु, मैं गोवर्धन को आपकी सेवा के लिए इनके परिवार से दूर करके इन्हें ला रहा था, क्या करूं? तब भगवान ने कहा कि गिरिराज जी से कह दीजिए कि वो मेरे लिए आए हैं तो मैं उनके लिए आऊंगा। आप वृंदावन की तलहटी पर गिरिराज जी को स्थापित कर दीजिए। मैं द्वापर में जब कृष्ण बनकर आऊंगा तब मैं गोवर्धन की खुद पूजा करूंगा, सेवा करूंगा, रक्षा करूंगा और अपनी उंगली में उठा करके उनकी रक्षा करके उनका मान बढ़ाऊंगा। तो भगवान राम त्रेता के द्वापर में कृष्ण बनकर आए, तब इन्होंने खूब गिरिराज जी की परिक्रमा की। जब भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल वालों के संग दही भात खा रहे थे और खूब आनंद लूट रहे थे, मैया यशोदा 56 भोग बना रही थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि माँ ये भोग किसके लिए? तब माँ ने कहा कि हम साल में एक बार इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान ने कहा माँ इंद्र की पूजा मत करिए, गिरिराज जी की पूजा करिए। और मैया यशोदा को भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज जी की ओर मोड़ दिया और वो सारे 56 भोग जब गिरिराज जी की पूजा लगाई, गिरिराज जी को भोग लगाया और मानसी गंगा से स्नान कराया गिरिराज जी को, और भगवान श्री कृष्ण ने परिक्रमा लगाई गिरिराज जी की। इंद्र को पता चला कि मेरी तो पूजा की नहीं, गिरिराज जी की पूजा कर दी। तब इंद्र को अभिमान आया और भगवान श्री कृष्ण को अभिमानी कह करके उनके द्वारा किए गए इस कार्य को इंद्र ने सोचा कि मैं अब इनके कार्य में बाधा विघ्न पैदा करके देखूंगा कि ये कौन है। भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने आए इंद्र, जब भगवान का प्राकट्य हुआ, आज वही इंद्र अभिमान के मद में चूर होकर के और भगवान पर, ब्रज मंडल पर खूब बारिश की, खूब पानी बरसाया। ब्रजवासी भगवान की शरण में आए, हे प्रभु रक्षा कीजिए। तब भक्तों की रक्षा के लिए भगवान ने एक उंगली से पहाड़ को उठाया और सब तलहटी पर आए और प्रेम पूर्वक भगवान ने सबकी रक्षा की। 7 वर्ष के कन्हैया 7 दिन 7 रात तक गिरिराज जी को धारण किए रहे। माँ यशोदा बार बार कहती रही, कन्हैया कुछ खा लो, कन्हैया कुछ खा लो। भगवान बोले, माँ अभी भक्तों की सेवा में लगा हूँ, खाने का समय नहीं है। जब पानी बरस गया
खूब पानी बरसाया, बादल थक गए, तो बादल थक कर इंद्र के पास गए कि वहां तो बाल भी बांका ना हुआ। तब इंद्र ने देखा इतने बड़े पहाड़ को कोई इंसान तो उठा नहीं सकता। समझ गए इंद्र कि ये भगवान हैं। हे प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए, हमने यूं ही अभिमान में आपकी खूब आलोचना की और बहुत बड़ा अपराध किया। इंद्र शरण में आए, गाय के दुग्ध से भगवान का अभिषेक कराया। भगवान ने इंद्र को क्षमा किया और गिरिराज जी को स्थापित कर दिया भगवान ने। इस उपलक्ष्य में तब से लेकर आज तक गोवर्धन पूजा होती है और दीपावली के बाद यह गोवर्धन की पूजा की परंपरा वर्षों से है। इसे अन्नकूट भी कहते हैं। आज के दिन जब मैया यशोदा ने देखा कि 7 दिन तक हमारो लाला कछु खायो नाए, तो भगवान श्री कृष्ण के लिए मैया 56 भोग बना कर ले आई। मैया यशोदा कन्हैया को 8 बार रोज खवाया करती थी, 8 बार भोग लगाती थी। 7 दिन तक खवाया नहीं तो 8 7 56 भोग एक साथ पवाया कि कन्हैया अब तुम्हें 56 भोग खाना पड़ेगा। तब भगवान ने 56 भोग ग्रहण किया माँ के प्रेम के कारण। तब से भगवान को 56 भोग लगाने की एक परंपरा स्टार्ट हो गई। 56 का अर्थ है 5 और 6, टोटल करो तो 11 होता है। हमारी 5 ज्ञानेंद्री, हमारी 5 कर्मेंद्री और एक मन, पूर्ण रूप से अपने मन बुद्धि चित्त को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना, अपनी मन सहित इंद्रियों को समर्पित कर देना भगवान के चरणों में, यही 56 भोग है। अपने आप को समर्पित भगवान के चरणों में कर देना, यही 56 भोग है। एक दूसरा मैसेज है गोवर्धन। गोवर्धन का अर्थ है गाय का वर्धन। भगवान श्री कृष्ण गौ माता के पुजारी हैं। हमें भी गौ माता की रक्षा करनी चाहिए, गौ माता की सेवा करनी चाहिए। गाय के गोबर से ही गोवर्धन बनता है। हम सब पूजा करते हैं। सोचिए कितनी प्राचीन परंपरा है। हम कितना गाय का सम्मान करते हैं, गाय की सेवा करते हैं। अब जानते हैं कि गोवर्धन पूजा में आपको क्या उपाय करना चाहिए। गाय को जरूर गुड़ खिलाना चाहिए। गोवर्धन पूजा के दिन गौ माता की पूजा करनी चाहिए, गौ माता का श्रृंगार करना चाहिए। गांव-गांव में ये परंपरा रही है कि आज के दिन गाय को गुड़ खवा करके, चने खवा करके, चारा खवा करके, गाय के सींगों को रंगा कर, गायों को सुंदर बनाकर और गायों के दर्शन करने की परंपरा रही है। गोवर्धन पूजा के दिन गायों की सेवा करने की परंपरा रही है, गाय की परिक्रमा लगाने की परंपरा रही है। गाय के गोबर से गोवर्धन बना करके उन्हें सजाकर उनकी पूजा करने की परंपरा रही है और अपने भगवान को 56 भोग लगा करके भगवान की यथाशक्ति पूजा करने की परंपरा रही है। जो भगवान की प्रसन्नता चाहता है वो गाय की प्रसन्नता के बिना भगवान की प्रसन्नता की कल्पना कैसे की जा सकती है। तो आप सब आज के दिन भगवान को नाना प्रकार के भोग बनाएं, सुंदर से घर में मेवा मिष्ठान बनाएं, नाना प्रकार की मिठाइयाँ बनाएं और भगवान को भोग लगाएं तुलसी का पत्ता डालकर। और मानसिक रूप से आप जहाँ हैं वहीं से गिरिराज जी की परिक्रमा लगाएं। बार बार भाव बनाएं कि हम गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं, गिरिराज जी का पावन दर्शन कर रहे हैं। आप भी जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज जी की परिक्रमा की, आप भी गिरिराज जी